सर कनेक्ट होगी, दोबारा कनेक्ट कर दिए सर, कनेक्ट कर दिए। तो सभी साथियों को एक बार फिर स्वागत है। और जो बातें अभी प्रशासन की तरफ से मैं बता रहा था कि जो भी चीजें उनकी तरफ से किए गए हैं कि जो निरीक्षण कराए जाएं, उसमें हम अव्वल दर्जे के नंबरों से पास हों, किसी को किसी रूप में यह मौका न दें, क्योंकि बहुत सारे हमारे मीडिया के साथी भी उस दिन टहल रहे होंगे। अगर कहीं छोटी मोटी कमी भी पाई जाती है तो निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ा मुद्दा खड़ा करने का अवसर देगी। तो हम बिल्कुल कोई किसी को भी अवसर न प्रदान करने पाए, चाहे हमारे प्रशासन के लोग जाएं, उनसे भी हम अतिरिक्त दिशा निर्देश प्राप्त करें कि साहब अगर और बताएं कोई सावधानी की बात हो, लेकिन गाइडलाइन के अनुपालन करने में कोई कमी दिखाई नहीं देनी चाहिए। चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे अपने विभागीय लोग जाते हैं, नोडल अधिकारी जाते हैं, मैं भी अनुरोध करूंगा और मेरा विश्वास है कि जब जहाँ कहीं भी हम भी जाएंगे और वहाँ पे भी समुचित रूप से यह दूरी को, सारे अनुपालन को सही पाएंगे। हमारे बीच में चूंकि हमारे इस समय एसोसिएट डिवाइस का भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो गिरीश चंद्र यादव जी भी हैं। कुछ अगर आपको कहना है गिरीश जी तो प्लीज आप अपनी तरफ से भी कुछ बातें बता दें, अन्यथा इसको वाइंड अप करें, लोगों का एक बार मंतव्य फिर ले लें। विकास जी देखिए उसको कनेक्ट कराइए। प्रणाम सर। हाँ, ये सर सारी चीज़ें आपने बता दी हैं, और सर इसमें वही जो मुख्य है उसका अनुपालन हमारे सभी प्रधानाचार्य जो है निश्चित रूप से करेंगे। इस पे बहुत जोर है शासन का सर, और आज भी इस मामले में बीसी की जा रही है। तो आपने सारी बातें बता दी सर, अब इसमें कुछ नहीं कहना, सब आपने पूरा ब्रीफ कर दिया सर। एक बार सभी को अनम्यूट कर दीजिए। अगर किसी को कोई जिज्ञासा है, क्वेरी है, तो प्लीज अपनी बात को इस मामले से जुड़ी पूछ सकते हैं। तो विकास जी एक बार सभी को अनम्यूट कर दीजिए। अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है तो कह सकता है, पूछ सकता है कोई बात भी। कर दिया सर अनम्यूट सबको। हाँ जी। तो किसी भी जो भी हमारे इस ग्रुप में जुड़े हुए लोग हैं, अगर किसी को कोई भी क्वेरी है, प्रश्न है, तो उस चीज को जरूर अभी समाधान कर लें। जैसे हमारे यहाँ 9th और 10th में संख्या ज्यादा है जी। हमारे यहाँ 9th 10th में संख्या ज्यादा है और फर्स्ट ईयर इंटर में कम है, तो हम 9th के साथ फर्स्ट ईयर डालें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमें एक चीज बताया गया ना 50% को ही मेंटेन करना है। तो 50% मेंटेन करने के लिए अगर आप कक्षा को आगे पीछे करते हैं तो बिल्कुल कर दीजिए, और उसकी प्रॉपर सूचना बच्चों को भी रहे, वहाँ सूचना पट पे भी लगा दीजिए, और एक इन्फॉर्मेशन अपने नोडल अधिकारी जब जाते हैं उनको भी दे दीजिए या ग्रुप पे डाल दीजिएगा। और किसी का कोई प्रश्न हो जरूर पूछ लें, अन्यथा कभी भी एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। अगर अभी नहीं आया है तो गलती नहीं होनी चाहिए, पूछताछ में हमेशा कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, पूछताछ से हमेशा अच्छा माहौल बनता है, अच्छे कार्य होते हैं। तो मेरा मोबाइल जो हमेशा खुला भी रहता है, बार बार हम कहते भी हैं कि कभी भी कोई जरूरत होती है तो जरूर कॉल कर ले। सर तो मेरे यहाँ 9th और 10th है केवल, तो मैं उनकी टाइमिंग क्या रखूं? टाइमिंग आपकी जो पहले रही है उसी को करिए, पूरे टाइम कंटिन्यू करना है। हाँ, टाइमिंग तो आप उसी को करेंगे, और आप इस तरह से कर सकते हैं कि जो 9th के बच्चे हैं या 10th के बच्चे को हैं, एक दिन चाहे बुलाएं, चाहे आधे आधे समय के साथ, जैसा कि उसमें निर्देश दिया गया है कि आफ्टर इतने बजे से इतने बजे इसको रखें, क्योंकि बहुत लंबा नहीं खींचना है। बच्चे अगर पूरे टाइमिंग के लिए अगर आप मान लीजिए कि 8 बजे से 1 बजे तक चला रहे हैं, तो 5 घंटे के हिसाब से तैयार करके आते हैं तो ज्यादा बोझ होगा। बेहतर होगा कि अगर कोई बच्चे हैं कि आप जैसे उसमें दिया गया है कि इतने बजे से इतने बजे तक एक कक्षा चलेगी, उसके बाद सेकंड राउंड चलेगा, तो 2 शिफ्ट पालियों में चलाया जाना है, तो आप यही करें। तो चाहे आप 9th को एक पाली में चला लीजिए, दोनों एक दिन में करा लीजिए, चाहे उसको कि आधे बच्चे को 9th को इधर करिए, फिर 10th को कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा।
थैंक यू सर। और कोई बातें हो तो बेधड़ कह सकते हैं। जी नमस्कार सर। जी हेलो। ये सर शिफ्ट की टाइमिंग सर क्या हुई कॉलेज की? वैसे टाइम 8:50 से 2:50 है। इस दौरान टाइम बढ़ाकर रखा जाएगा, ये पुराना वाला टाइम रहेगा सर? अभी तो वही पुराना टाइम रखिए, जो अपने विद्यालय खुलने का समय है वो 8। उचित रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, 50 से 2000 बस उसको 2 पार्ट में बराबर बराबर बांट करके बराबर बच्चों को भी 2 पार्ट में बांट देना है। ठीक है, धन्यवाद सर। जी सर नमस्ते। सर एक चीज पूछना चाह रहे थे। हाँ मैडम बताइए। हेलो सर हाँ नमस्ते। मैडम, हाँ नमस्ते। सर एक चीज पूछनी थी सर कि ये रोज हमारा 2 टाइम में सैनिटाइज होना है स्कूल, जी तो जी सबसे बड़ी सर हमारे पास फंड की समस्या होती है। तो जी। सर अगर एक क्लियर कर दिया जाए कि अगर हम डेवलपमेंट से खर्च कर सकें तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑडिट में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सर इसकी। आप मैडम जो इसमें देखिए, जब कोई इमरजेंसी होती है, हमारे कई साथी बीच में जब कोई प्रश्न इस तरह के पूछते हैं जैसे आपने कहा है, तो मैं हाँ हमेशा जी सर। कहता हूँ कि आपातकाले धर्मो न विचारेत। हाँ जी। तो जब हमें कोई बच्चे की जान बचानी है, जब हमें अपने वातावरण को शुद्ध रखना है, तो उस हाँ जी। समय जो भी करते हैं बस एक चीज है कि उसको संज्ञानित करा करके करने पे कभी कोई ठीक क्वेरी नहीं होती। जब भी होगा कि हमने संज्ञानित करा दिया था, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और ठीक। चूंकि ये शासन का, विभाग का, प्रशासन का, सबका एक मिला जुला अभियान है, तो इसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आती। जहां से भी आपके पास बजट है उसको आप करा करके आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, हम आपकी तक पूरी मदद करेंगे उस पर। थैंक यू सर। सर एक चीज पूछना चाह रहा है सर। जी हेलो। जी हाँ सर, ये चीज कह रहे थे, जैसे 8 से 1 के बीच में सर विद्यालय चलेगा, तो क्या जी। इंटरवल से पहले 9th और 10th को बुला लिया गया, इंटरवल के बाद 11 और 12 को बुला सकते हैं सर? आप देखिए 50%, जैसे अभी एक मैडम ने कहा ना कि उनके पास हाई स्कूल में ज्यादा बच्चे, इंटरमीडिएट में कम बच्चे हैं, तो ये बेटर आपका ऑप्शन है कि 9th और 11th को एक साथ कर लिया, 10th या 9th और 12th को कर लिया, और इस तरह से 10 और 11 को एक साथ कर लिया। तो इससे क्या है कि आपकी वो रेशियो मेंटेन रहेगा। जी जी अभी तो बच्चे कम होंगे, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे जी बढ़ेंगे तो ये चीजें आ सकती हैं, इसलिए जी जी उसको टाइमिंग बराबर, बच्चे बराबर। जी सर हेलो। जी जी सर जी सर जी सर एक बात पूछना चाह रहा था मैं। जी। सर मैं ये कह रहा था कि हम एक दिन 9th को बुलाएं, एक दिन 10th को बुलाएं, ऐसे बीच बीच में करके ऐसे बुला सकते हैं सर? एक दिन 9th 10th करेंगे, केवल हाई स्कूल ही है क्या? जी 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 सर, एक हाई स्कूल एक दिन, मतलब हाई स्कूल 11th एक दिन बुला लें, अगले दिन हम 10th और 12th बुला लें। नहीं, इसमें ये है ना कि फिर बच्चे आपके पूरी तरीके से, जी सर। चूंकि आपका समय 5 घंटे लगभग हो जाता है ना, जी सर जी सर जी। तो 5 घंटे बच्चे को कंसंट्रेट करना, इस माहौल में रखना थोड़ा सा स्वास्थ्य वर्धक और उस तरह से अभी नहीं रहेगा। जी जी सर अभी जी सर। हम इसी रूप में करते हैं कि जैसा चूंकि गाइडलाइन में भी है, जी तो जी सर। बच्चों को 2 पालियों में कराया जाए, तो उसका उल्लंघन न हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। और दूसरी चीज है, प्रैक्टिकली भी अगर देखा जाए तो 5 जी सर। बच्चे के हिसाब से बच्चा ज्यादा तैयारी करके आएगा। जी 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 सर जी कम सर। संसाधनों के साथ बच्चा आता है तो हमारे लिए ज्यादा सुविधाजनक रहेगा वो। ठीक है सर, ठीक ठीक, थैंक यू सर। जी सर, बहुत बढ़िया। ज्यादा देर हमें नहीं रोकना है बच्चे को, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा देना है। हाँ बिल्कुल, इसमें नहीं है। आप बिल्कुल आप समझ के चलिए कि 5 का 2.5 बजता है, 2.5 घंटे होता है, तो 2.5 घंटे में आप मान के चलिए कि आधा घंटा जी शुरू सर। का और आधा घंटा लास्ट का आपका बिल्कुल वो बफर टाइम होगा। आपको 1.5 घंटे से ज्यादा अभी टीचिंग जी शुरुआत सर, में नहीं करानी है। नहीं करना है। ठीक है सर जी, वेरी थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न हो? जी भाई साहब प्रणाम। नमस्ते नमस्ते, बताएं। ये 8 से 1:30 का टाइम सही है कि टाइम चेंज टाइमिंग करूं? जो जिस विद्यालय ने, जिस बोर्ड ने जो टाइमिंग रखा है, तो आप उसको फॉलो करिए, उसको घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं। अभी टाइमिंग चूंकि हमारा ऑलरेडी है कि बच्चा एक जाएगा, एक बच्चा आएगा, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। जी मैंने ये रखा है सर, क्या बोलते हैं 8 बजे से 10:30 बजे तक एक मीटिंग, और हाँ ये ठीक है, 11 से 1:30 एक। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जी तो 2.5 चूंकि घंटे का समय सही है, ज्यादा हाँ अभी तो ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल समय ज्यादा नहीं है। और बताया ना कि आप लगभग 1.5 घंटे टीचिंग का मान के चलिए, और आधा घंटा शुरू के और आधा घंटा बाद के, जी बच्चों के जी जी आने जाने की सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से जी जी तैयारी में निकल जाएगा। जी 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 तो हमारे पास 2.5 में आधा घंटा में बच्चों को चेक करके अंदर लेना, फिर जी पहले उनको एक एक क्लास करके छोड़ना, वो आधे घंटे काम हो जी गया, 1.5 घंटे जी मिलेगा, टीचिंग कराएंगे।
सही इसी रहेगा ये तरीके तो। से अगला बैच आएगा तो उसका आधा अगर घंटा 11 जाएगा। 11 बजे से है वो, हाँ 11 से वो भी 11 सही, से 1:30। हाँ बिल्कुल सही किया है। ठीक भाई साहब, प्रणाम। और किसी भाई का कोई प्रश्न हो? सर ठीक है, एक चीज और, सर हाँ एक चीज हाँ और है, गाइडलाइन में सर डॉक्टर और नर्स के बारे में भी लिखा हुआ है। हाँ जी। तो सर ऐसे रोज स्कूल में नर्स और डॉक्टर्स कैसे हाँ अवेलेबल हो सकते हैं सर? नहीं, ये चीज बहुत बड़ी अभी परेशानी देखिए है। चूंकि कोविड का भी चल रहा है और उनकी जो भी चीजें हैं अभी उनकी टीम में तमाम कोई भी खाली नहीं है, तो हम हाँ की जी। अगर एक तरीके से मान के चले तो हमको लगभग 415 लोगों की, 414 है तो एक आध कम ज्यादा करके 415 लोगों की ड्यूटी भी नहीं लग सकती। लेकिन उनके आसपास की जो उपलब्धता है, जैसे वो परमानेंट आपका नहीं आ सकते, लेकिन ये समझ लें कि जो भी आपके नियर बाय में उपलब्ध हैं उनके साथ इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट रहे कि जब भी हम उनको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुपालन हो जाए, कि वो विद्यालय में हमारे उपलब्ध हो जाए। कहीं किसी बच्चे को फीवर है, कहीं कोई बात आती है या उसका टेम्परेचर ज्यादा हुआ है, आपका थर्मल स्कैनर से लिया है, तो इस दिशा में उनका परामर्श हमें प्राप्त हो जाए। अगर भौतिक रूप से उपस्थित होकर के वो दे सके सो गुड, नहीं तो अगर आसपास किसी और जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं तो दूरभाष पे ही आप बात करके उनसे काम चला लें। ये क्योंकि सर कोई हाँ सॉरी सर, आप कंटिन्यू हाँ, सर। तो ये बिल्कुल हमें करना है कि जो हमारे नियर बाय में कौन टीम उपलब्ध है, यह जानकारी में जरूर है। उनका कांटेक्ट नंबर वगैरह भी जो है उस पे लिखा रहे कहीं पे, ताकि कोई भी टीचर, कोई भी चपरासी, कोई भी बाबू उस बात को कम्युनिकेट करते हुए उसका फायदा ले सके। अगर क्षण भर के लिए प्रिंसिपल साहब या कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है तो उसको मतलब किसी तरह प्रभावित न होने पाए वो बातें। सर उसमें पीपीटी किट ऑलरेडी, अगर भौतिक उसका करेंगे तो पीपीटी किट ऑलरेडी जरूरी होगी तो सर? नहीं, अभी देखिए पीपी किट की तो तब जरूरत पड़ती है ना जब कहीं से इस तरह के सिम्टम आते हैं बच्चे को। अगर किसी तरीके से बच्चे को सिम्टम है तो उसको विनम्रता पूर्वक करिए कि बेटा आपको भी केयर करने की आवश्यकता है, आप अपने घर पे जाइए और उनके गार्जियन से एक बार बात भी कर लीजिए कि बच्चे को फीवर लग रहा है या इस तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है, छींक आ रही है, खांसी आ रही है या कोई और दूसरे लक्षण पाए जा रहे हैं, पैरों में थकान आ रही है, गले में कुछ खाने पीने में टेस्ट नहीं आ रहा। जो इस बार कोई चीज हम आपको ब्रीफ कर दें कि जो इस समय लेटेस्ट कोविड का जो सिम्टम है वो दिया गया है कि बच्चे को नाक से जैसे गंध नहीं आ रही हो, खाने में कोई स्वाद ना आ रहा हो, पैरों में थकान आ रही हो, हल्का फीवर आए और खत्म भी हो जाए। कोई जरूरी नहीं है कि फीवर उसको रहे ही, लेकिन अगर उसको बात कर लें एक बार, बच्चों को जब आते हैं तो बल्कि चाहे तो नोट कर लें, थोड़ा समय लगेगा 1-2 दिन, कि बच्चे का कोई अगर इतिहास तो नहीं रहा है, उसकी हिस्ट्री भी नोट कर लेगा, कभी बीमार पड़ा है, कोई चीजें हैं, तो अगर ऐसा कोई बच्चा है तो उसके प्रति प्रिकॉशन जरूर रखते हैं। लेकिन अगर बुखार आया और चला गया है और ये लक्षण है कि खाने पीने में उसको टेस्ट नहीं आ रहा है और गंध नहीं महसूस हो रही है, पैरों में थकान आ रही है, तो ये लक्षण कुछ हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को जरूर सावधानी बरती जाए। जी सर, मैंने अनुमति पत्र प्राप्त कर लिए हैं और जिसमें लिखवा लिया है कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, क्योंकि कोई भी कोविड का अगर टेस्ट है तो वो 3 दिन तक उसका मान्य रहता है, उसके बाद कोई मान्य नहीं है उसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अनुमति पत्र ले लिया सर उनका। बिल्कुल, सबसे बड़ी अनुमति पत्र हमारे दिमाग वाली है कि हम कितनी सजगता से काम कर रहे हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा अनुमति पत्र है, वही हमारा सबसे बड़ा फायदा है। थैंक यू सर। जी हाँ, और कुछ कह रहे थे सर? इसमें एक चीज और भी पूछ सकते हैं बच्चे से, जो आपने पॉइंट बताए हैं ये इन्हीं के विषय में पूछने बच्चों को। घर में आपको कोई किसी को इस तरह कोई परेशानी हो तो आप बताइए अंदर, अगर कोई हुआ हो किसी के लिए। बिल्कुल। देखिए आपका एक सूचना तैयार करने का भी एक ढंग हो जाएगा कि जब किसी बच्चे से पूछेंगे तो आसपास की कोई चीजें हो सकता है कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जो हम प्रशासन को देने में या प्रशासन के लिए मददगार साबित हो। तो अगर हम ऐसा कुछ कर पाते हैं तो निश्चित रूप से प्रशासन भी हमारे लिए थैंकफुल होगा। ठीक है। और एक चीज थोड़ा सा इस हाँ इससे धन्यवाद, इससे रिलेटेड ये हमारा ख्याल से चैप्टर हो गया। बाकी कोई क्वेश्चन आते हैं, जब काम करेंगे हम लोग तो कुछ प्रश्न आते रहेंगे। एनी टाइम बिना संकोच आप कॉल कर सकते हैं। ये कभी मत सोचिएगा कि ये समय व्यस्त होंगे, हो सकता है क्या डिस्टर्ब करें। तो कहीं पे भी अगर कोई प्रश्न आता है समाधान के लिए बिल्कुल समझिए कि मेरा नंबर हेल्पलाइन के रूप में खुला हुआ है। सेकंड, एक अभी आपको हमने कल डाला है कि
शक्ति मंच बनाने के लिए और 17 तारीख से ही कुछ एक्टिविटीज करने के लिए, क्योंकि महिलाओं के बारे में, क्योंकि महिला सशक्तिकरण, बच्चियों के बारे में उनकी जितनी जानकारी होगी, जागरूकता होगी, उतना ही हमारा समाज मजबूत होगा। कहा जाता है कि जब केवल पुरुष के भरोसे समाज होता है तो आधा विकास होता है, और जब महिलाओं की उसमें भागीदारी बढ़ती है तो संपूर्ण विकास होता है। तो चाहे परिवार का हो, चाहे देश का हो, समाज का हो, इसमें आवश्यकता है। विशेष गाइडलाइन डाली गई है, उसका देख लेंगे। शुरुआत में 1-2 दिन के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। हम ज्यादा इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हमारा अभी जो फोकस पॉइंट है 19 तारीख को सुरक्षित रूप से विद्यालय को खोलने का है, तो उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। लेकिन जो शक्ति मंच का है, शक्ति मिशन है, और शक्ति मिशन के अंतर्गत बच्चियों का और टीचर को मिला करके एक शक्ति मंच बनाया जाना है, उसका गठन कर लेंगे। शेष चीजें फिर हम लोग और अरविंदर को तो आज की तारीख में जो अभी तक हम लोगों की परिचर्चा रही है, अब मुझे विश्वास है कि सभी बातें से हम लोग वाकिफ हो गए हैं और पूरी सजगता के साथ विद्यालय का संचालन कराएंगे। अगर किसी का और प्रश्न हो तो हम धन्यवाद देते हैं। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस विश्वास के साथ कि हम अपने विद्यालयों का बहुत बखूबी संचालन करेंगे। और जो हमारे नोडल अधिकारी हैं, चूंकि 10-10 विद्यालयों पे नोडल अधिकारी हैं, वो विशेष रूप से इस समय उनकी आवश्यकता है, उनका मेहनत रंग लानी है कि वो जरूर अपने 10 विद्यालयों की हालचाल चाहे दूरभाष पे ले लें, चाहे कहीं पे अगर कोई ऐसा लगता है तो भौतिक से जाकर के स्वयं मौके पे जाकर के देख लें। लेकिन ये सुनिश्चित करेंगे कि जो गाइडलाइन के अनुसार जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो नोडल अधिकारी के कंधों पे सबसे बड़ा बोझ है, क्योंकि सारे हमारे नोडल अधिकारी अगर सजगता से काम कर लेंगे तो हमारा सब कुछ एकदम ओके रहेगा। और चूंकि मेरा हमेशा रहा है कि हम जो भी कर रहे हैं सकारात्मक करें, हमारी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में जाए। अगर कोई कहीं किसी तरीके से अज्ञानता बस कोई त्रुटि किया है तो वो दिखती नहीं, अपनी गलतियां। हमेशा रहता है कि अपनी गलती दूसरे को दिखाई देती है, अपने को नहीं दिखाई देती। तो जब भी जाए तो इसी भावना से करें कि ये यहाँ पे ये चूक रह गई थी, इसको भी पूरा कर ले, और उनको एक बार याद दिला देंगे तो बिल्कुल सब कुछ अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं, और शुभकामनाएं हैं कि जो शासन प्रशासन और सरकार की मंशा है उसके अनुरूप हम काम कर पाएंगे। धन्यवाद। हमें